गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको कुछ ऐसी ज्ञान की बात बता रहे हैं जो हमारे जीवन में परम आवश्यक है। वेद हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं, वेदों में क्या क्या भंडार छुपा हुआ है, ये क्रमशः हम आपको सने सने करके बताएंगे धीरे धीरे। इतिहास, पुराण, ये सब हमें क्या कहते हैं, उनका रहस्य क्या है। इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम परंपरा मान के करते चले जा रहे हैं। जैसे तुलसी की पूजा है, पीपल की पूजा है, घर में नित्य घी का दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फिटकरी रखते हैं, नमक रखते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे हमारा ज्ञान विज्ञान क्या छुपा है, ज्योतिष क्या कहती है। और ज्योतिष के साथ साथ हमारे जीवन में तमाम जो ऐसी दिनचर्याएं हैं, जैसे परिक्रमा अपन देते हैं, उसका महत्व क्या है। अपन परिक्रमा के साथ साथ में और आरती करते हैं, कितनी बार आरती करनी चाहिए, क्या क्या रूप में करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। एक मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ ज्ञान के बारे में। मनुष्य जिस किसी भी अपने क्षेत्र का ज्ञाता हो, वो तो उसे होना ही चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र का ज्ञान भी उसे थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। हमारी सुरति, हमारी स्मृति, हमारे ज्ञान, हमारा शास्त्र कहता है कि सर्व संग्रह कर्तव्यम को काले फलदायक। हमें सब चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए, सब चीज़ में दक्षता हासिल करने की चेष्टा करनी चाहिए। पता नहीं कौन सा ज्ञान कब हमें आवश्यक और कब हमारे लिए बहुत ज़रूरी सहायक सिद्ध हो जाए। ऐसी परिस्थिति के लिए मैं एक आपको छोटी सी लघु ज्ञान कथा बता रहा हूँ। एक राजा थे। उन राजा का स्वभाव क्या था कि बहुत सी छोटी छोटी कविताएं, बहुत सी मुहावरे, बहुत सी जो अपने दोहा और चौपाइयों को सुनने का और बड़ा शौक़ था। और बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे और उन विद्वानों का राजा भरपूर स्वागत करता था, भरपूर उनको मान सम्मान भी देता था। ये ज्ञान का पिपासु जो राजा था, ज्ञान की शिक्षा के लिए नाना प्रकार के अपने मुहावरे इत्यादियों को याद करने की, सुनने की बड़ी उसको दिलचस्पी, एक अंदर से उत्कंठा रहती थी। उनकी प्रसिद्धि सुन करके गरीब ब्राह्मण जो दूर दराज गाँव में रहता था, उनकी पत्नी, उनके परिवार ने प्रेरित किया कि देखो जाओ, राजा हर कविता के पैसा देता है, हर मुहावरों का पैसे देता है, कुछ तो तुम सुना देना, ब्राह्मण तो हो। वो ब्राह्मण बेचारा भोला वाला और भगवान के आश्रित था। बहुत ज़्यादा कहने पर वो चला। अपने साथ में रोटी बांध ली, जो पुरानी परंपरा थी। राजा की राजधानी पहुंचने से पहले बीच में कहीं पर एक जल का किनारा, जिसको सरोवर तालाब कहते हैं, वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठ के रोटी खाने लगा। लेकिन अभी तक वो सोचता जा रहा है बेचारा गरीब ब्राह्मण, भोला ब्राह्मण, कि मैं राजा को सुनाऊंगा तो क्या सुनाऊंगा। ऐसे मन में उधेड़बुन चली जा रही है तो उसने जाके खाना खाने लगा। एक कौवा नाम का पक्षी वो आ गया उनके पास और बड़े प्यार से धीरे 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 और अपने उसके पास आके बैठ गया और बड़ी एक उत्सुकता की नज़र से उस ब्राह्मण को देखने लगा। ब्राह्मण को भी दया आ गई। उसने एक रोटी का टुकड़ा उस कौवे को डाल दिया। कौवे ने रोटी का टुकड़ा खा के बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर देखने लगा तो ब्राह्मण कुछ दे नहीं रहा है, अपना भोजन किए जा रहा है। तो उसने तालाब के पास बैठ के, जो बिल्कुल उस ब्राह्मण के पास ही था, वहाँ पर अपनी चोंच में पानी भरे, अपने पंजे में घिसे, फिर चोंच में पानी भरे, फिर अपने पंजे पे घिसे, फिर ब्राह्मण की तरफ देखे। तो ये कौतूहल चल रहा था। वो ब्राह्मण को हंसी आई और उसने मन में सोचा कि और रोटी का टुकड़ा लेना चाहता है। तो उसके मन में एक मुहावरा, एक पंक्ति, एक दोहा, जो भी बोलो, एक याद आ गया
कि घिसे घिसावे देवे पानी और तेरे मन की मैंने जानी। वो ये कह रहा है भाई तू बार बार पानी भर रहा है, इधर उधर देख रहा है, पानी को घिस घिसा रहा है, तो सुनिश्चित मेरे मन में, आपके मन में क्या है, रोटी खाने की है, तो मैंने तेरे मन की जानी। ऐसा कह इसको रोटी का टुकड़ा डाल दिया। और यही मुहावरा उसने याद कर लिया कि राजा को सुनाने के लिए इतना बहुत दयालु राजा है, कुछ तो मुझे अवश्य दे ही देगा। वो यही अपना गाता हुआ बड़ी श्रद्धापूर्वक, घिसे घिसावे देवे पानी तेरे मन की मैंने जानी, घिसे घिसावे देवे पानी तेरे मन की मैंने जानी। वो सीखता हुआ जैसा हुआ अपना चला गया, राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने बिठाया, ब्राह्मण का सम्मान किया और बोलो ब्राह्मण देवता क्या सुनाना चाहते हो। बोले महाराज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परिवार मेरा गरीब है, आपसे बड़ी आस लगा के आया हूँ और एक मुझे मुहावरा याद है वही सुना रहा हूँ। बोलो सुनाऊँ। तो सुनाने लगा कि घिसे घिसावे देवे पानी और तेरे मन की मैंने जानी। राजा को यद्यपि ज़्यादा वो चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन तुकबंदी थी, राजा ने याद कर ली और उसको उचित पुरस्कार दे करके विदा कर दिया। अपने मुहावरों में राजा उसे प्राय करके बोलते रहते थे, लेकिन चलता रहता था जीवन। एक दिन की घटना, राजा को मारने का षड्यंत्र उनके विरोधी राजाओं ने, या जो भी विरोधी तत्व थे, उन्होंने कर रखा था। तो वैसे तो राजा बड़ा प्रतापी था, अपने हमेशा सुरक्षक घेरे के साथ चलता था। नाई को उन्होंने अपना पटाया, जो उनके हजामत बनाने जाते थे। उन्होंने कहा भाई बाकी तो सबकी तलाशी लेते, तेरे पास में उस्तरा बड़ा तेज लेके जाना और तू राजा के टेंटुए को काट दे, जब बोलेगा नहीं तो बाकी काम हम सब अपने आप देख लेंगे। उसको ये आश्वासन दे दिया कि तुझे हम महामंत्री का पद दे देंगे, बहुत सा तुझे धन भी दे देंगे, इतना काम कर दे। लोभ है वो पाप का बाप है। उस लोभ में आकर के उस बेचारे नाई ने और ये मन में निर्णय कर लिया कि आज बस राजा को मारना है और कल मुझे महामंत्री बनना है। उस उधेड़ बुन में राजा की जैसे दाढ़ी बनाने लगा, तो और बार तो फटाफट अपना साबुन लगाया, ब्रश लगाई और दाढ़ी बना करके मालिश करके तैयार हो जाता था। उस दिन वो बार बार साबुन लगाए और फिर उस तरह को घिसे, फिर पानी डाले और फिर उस तरह को ऐसे घिसे, फिर पानी डाले और फिर उस तरह को घिसे। राजा देखा कि मुझे सभा में जाना, ये नाई देर क्यों लगा रहा है, तो तुरंत उसके मन में वो कहावत याद आ गई कि घिसे घिसावे देवे पानी और तेरे मन की मैंने जानी। जैसे राजा ने गुनगुनाया तो नाई समझ गया बेटा तेरा रहस्य खुल गया और तुझे अब ये राजा फांसी की सज़ा देगा। तुरंत गिर आया, उस तरह दूर फेंक दिया, पैरों में पड़ गया कि महाराज अन्नदाता क्षमा करो, मैं बिक गया था पाप के लोभ में, धन के लोभ में, ऐसे ऐसे मैंने आपको मारने का षड्यंत्र किया हुआ था, लेकिन आप तो मेरे मन की बात जान गए। राजा ने देखा कि देखो मैं इसके मन की बात को तो नहीं जाना था, लेकिन इस कहावत को गुनगुनाने से आज मेरे जीवन के प्राण बच गए। अतः आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ होती हैं जिनको हमें सीखना है। खाना बनाना आना चाहिए, तैरना आना चाहिए, घूमना आना चाहिए, और हमारे जीवन में जो दिनचर्या हम करते हैं उन सब का क्या क्या महत्व है, ये धीरे धीरे करके हम सब आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण।